तो फ्रेंड एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड आज हम बात करते हैं कि पीटी क्या होता है और इसको कहाँ पे लगाया जाता है, पीटी का रेशियो क्या होता है। तो फ्रेंड आज इसी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड जो पीटी का फुल नेम होता है यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड इसको क्या है कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी इसको बोलते हैं। और ये फ्रेंड हमेशा क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो पीटी होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पीटी फ्रेंड एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फ्रेंड जो ये एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए होता है कि पीटी की जो प्राइमरी में है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कॉइल की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी साइड में कॉइल की संख्या कम होती है, जिसके कारण इसके यदि प्राइमरी में हाई वोल्टेज दिया जाता है तो इसका जो है इसके कोर में जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है यानी जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, उसके कारण सेकेंडरी साइड में भी क्या हो जाता है कि एक वोल्टेज और जनरेट हो जाता है यानी इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण वो वोल्टेज को कम कर देता है और इसके सेकेंडरी साइड में कॉइल की संख्या कम होती है इसी कारण से। फ्रेंड जो पीटी होता है ना हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और फ्रेंड एक सीटी होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो पीटी होता है पैरेलल में कनेक्ट होता है और सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। फ्रेंड एक बात पूछ लिया जाता है कि पीटी का काम क्या करता है। तो पीटी का फ्रेंड काम यही है कि उसमें क्या हो जाता है, ये वोल्टेज को सिर्फ डाउन कर देता है। यानी जो वोल्टेज हमारी 11 केवी की होगी या तो फिर 33 केवी की होगी, 22 केवी की होगी, उसको क्या करता है, डाउन कर देता है। डाउन करके हमको क्या करता है, आउटपुट में कम वोल्टेज दिखाता है। और फ्रेंड इसमें क्या हो जाता है ना, जो पीटी है, पीटी का जो रेशियो होता है ना 11 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट होता है। यानी फ्रेंड क्या है, उसके सेकेंडरी में सेकेंडरी में सिर्फ 110 वोल्ट ही हो सकता है। प्राइमरी में इसका कुछ भी हो जाए, जैसे 33 केवी हो, 6.6 केवी हो या फिर 22 केवी हो या तो फिर 33 केवी हो, कुछ भी हो सकता है प्राइमरी में, लेकिन इसका जो सेकेंडरी है ना हमेशा 110 वोल्ट ही रहेगा। और फ्रेंड इसकी जो एक बात होती है कि यानी हमेशा जो वोल्ट मीटर लगा रहता है, पीटी का काम क्या है, पीटी कुछ वोल्टेज को मेजर नहीं करता है, इसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा होता है। और फ्रेंड वोल्ट मीटर भी सेम रेशियो का होना चाहिए। जैसे हमारा पीटी क्या है 11 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट का है, तो हमारा जो वोल्ट मीटर भी है वो भी सेम रेशियो का भी होना चाहिए, तभी वो अच्छा से काम करेगा और अच्छा से वो हमें शो करेगा, पूरा उसमें एरर जरा सा भी नहीं आएगा। तो और फ्रेंड उसमें जो एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि मान लीजिए सब स्टेशन में पीटी लगा हुआ है और पीटी आप बोल रहे हैं कि प्राइमरी में लगा हुआ, अरे हमेशा पैरेलल में लगा रहता है, तो फ्रेंड उसमें तो न्यूट्रल नहीं रहता है, तो फिर कैसे काम करता है। आप सब स्टेशन में, बड़े बड़े सब स्टेशन में देखे होंगे कि पीटी के प्राइमरी में क्या हो जाता है 11 के भी या फिर एसटी लाइन आके कनेक्ट हो जाता है और उसके आउटपुट से एक पतला सा तार यानी उसके आउटपुट से एक वायर निकल जाता है, तो वहाँ पे तो न्यूट्रल होता नहीं है, तो फिर कैसे काम करता है। तो फ्रेंड आपको बता दें कि उसमें क्या हो जाता है, जो उसका सेकेंडरी साइड है ना उसको जो ग्राउंडिंग कर दिया जाता है उसी से वो न्यूट्रल का काम कर लेता है। तो फ्रेंड यही उसका आंसर होता है। तो फ्रेंड इसका जो पीटी है, पीटी में फ्रेंड जो पीटी है, पीटी का रेशियो जो है 11 केवी ऑब्लिक 110 वोल्ट, ये फ्रेंड लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है। और लाइन टू फेज यदि करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि यानी √3 का हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना पड़ता है √3 का। यानी 11 केवी है या तो फिर आपके यहाँ सिस्टम में वोल्टेज जो भी है, सिस्टम वोल्टेज यानी 22 केवी का हो, 33 केवी का हो, तो उसका रेशियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यदि 22 केवी का हो या 33 केवी का हो, 11 केवी का हो। सपोज दैट 11 केवी का है तो 11 केवी ऑब्लिक √3 और एक उसका जो आएगा यानी 110 √3 डिवाइड बाई √3, यानी √3 फ्रेंड इसलिए है कि वो फेज वोल्टेज दिखाएगा। आप यदि एसटी रूम में जाएंगे, जैसे VCB हो गया, VCB का जो इंडिकेशन रहता है फ्रेंड, इंडिकेटर RYB न्यूट्रल ऑन का, वहाँ पे आप कभी भी मेजर कीजिएगा वोल्ट मीटर से तो वहाँ आपको 63.5 वोल्ट ही दिखेगा। वो जो इंडिकेटर जलता है RYB का, उस पर आप फ्रेंड मेजर कीजिएगा, आपको 63.5 वोल्ट ही आपको दिखेगा, जो मल्टीमीटर रहेगा आपका, क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर। तो लाइन टू लाइन यदि चेक करेंगे तो 110 आएगा।
तो फ्रेंड पीटी के बारे में आज इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। आपको वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।